World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल हैं। तूफानी बारिशों से तबाही। पाक फौज हमारी शान। हज की तैयारियां शुरू। और एक साथ 3 टॉम क्रूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत जेल में अचानक नासाज हो गई है। परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका मुकम्मल तिबी मुआयना और टेस्ट किए गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही की ECG ठीक नहीं आई है। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया भी हॉस्पिटल मुलाकात के लिए पहुंची, ताहम उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की भारी नफरी चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर वापस जेल रवाना हो गई है। तो आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत अचानक नासाज हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका मुकम्मल तिबी मुआयना करवाया गया और टेस्ट भी किए गए। अस्पताल ज़राए का कहना है कि ECG जो है वो ठीक नहीं आई। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया भी हॉस्पिटल उनसे मुलाकात के लिए गई, मगर उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 150 से ज़ायद ज़ख्मी। पाक फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुँच गई, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 अफराद जाँ बहक। तूफानी बारिशों से 69 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बनू में 12, लकी मरवत में 5 और क्रक में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। DI खान में खातून और बच्ची चल बसी। पंजाब में भी तूफानी बारिश से हादसात, 4 जिंदगियों के चिराग गुल। मुतादिद ज़ख्मी। खुशाब और हाफिजाबाद में 3 बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। गुजरांवाला में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद ज़ख्मी। हंगू, कोहाट, सवाबी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा। छतें, दीवारें, दरख्त और साइन बोर्ड गिरने से कई आशियाने उजड़ गया। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में हुई। तबाहकुन बारिशों से बच्चों समेत 12 अफराद मौत की नींद सो गए। कमिश्नर बन्नू के मुताबिक 100 से जायद जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में आंधी के साथ बारिश हुई। घरों की छतें, दीवारें, बिजली के पोल और दरख्त गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। करक में तूफानी बारिश से हंसता बसता घर उजड़ गया। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 26 से जायद जख्मी हुए। शहर में निकासी आब की नालियां उबल पड़ी। सड़कें और गलियां भी तालाब बन गई। पाक फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस्माइल खान में दरख्त गिरने से बच्ची चल बसी। सवात में तेज बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हंगू, कोहाट और सवाबी। पेशावर में तेज आंधी और बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई अफराद जख्मी। खुशाब के इलाके नूरपुर थल में घर की दीवार गिरने से 3 बहनें दम तोड़ गईं। मियांवाली में दीवार और छत गिरने से 2 अफराद चल बसे। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 1 शख्स जान से गया। फैसलाबाद, रजाबाद में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादिसात में 10 अफराद जख्मी हुए। स्टील फैक्ट्री का शेड मजदूरों पर गिर गया, कई मजदूर जख्मी हुए। कबीरवाला में मुख्तलिफ शाहराहों पर कई दरख्त जमी बोस हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। मियांवाली, गुजरात, सरगोदा, गुजरांवाला में भी वक्फे से बादल बरसे। बुलेटिन में आगे देखिए, सब अच्छा है की रिपोर्ट। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 840 किलोमीटर दूर है। तूफान बिपरजॉय बुध तक सिंध, मकरान के साहिली इलाकों से भी टकराएगा। तूफान बिपरजॉय बहिराए अरब के मशरक़ में मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है और तूफान मुसलसल शुमाल मशरक़ी समत में गामजन है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। 150 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चलेंगी और साहिली इलाके आंधी सैलाब की जद में भी आ सकते हैं। NDA हुकाम की जानिब से कहा गया है और NEOC में बिपरजॉय की पेशरफ्त में पर मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। तो समुद्री तूफान बिपरजॉय के हवाले से आपको आगाह करते चलें कि कराची से
40 किलोमीटर दूर है और तूफान बिपरजॉय जो है वो बुध तक सिंध मकरान के साहिली इलाकों से भी टकराएगा। तूफान बिपरजॉय बहीरा अरब के मशरक में इस वक्त मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है, मजीद कहा गया है कि तूफान मुसलसल शुमाल मशरक समत में गामसन है और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और साहिली इलाके आंधी सैलाब की जद में आ सकते हैं। NDM में हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और NEOC में बिपरजॉय की पेशरफ्त पर मुसलसल निगरानी जारी है। समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र कराची बंदरगाह पर अलर्ट जारी। KPT तर्जुमान के मुताबिक तमाम स्टाफ को हंगामी सूरत हाल के दौरान दस्तियाब रहने की हिदायत। जहाज़ों और कश्तियों को फौरी तौर पर महफूज करने के अहकाम जारी। तेज़ हवाओं की सूरत में शिपिंग सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। बंदरगाह पर मौजूद सामान और दीगर अशिया को तेज़ हवा से महफूज रखने की हिदायत भी जारी की गई। रात के वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की खराबी के बायस मुतादिद परवाज़ों के रुख तब्दील कर दिए गए हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद और लाहौर आने वाली परवाज़ों का रुख मुल्तान मोड़ दिया गया है। टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है और कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है, जबकि अबूज़हबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ को मुल्तान उतारा गया है। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का रुख भी मुल्तान की जानिब मोड़ दिया गया है, जबकि लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज़ ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। तो आपको बताते चलें कि मौसम की खराबी के बायस मुतादिद परवाज़ों के रुख तब्दील कर दिए गए हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद और लाहौर आने वाली परवाज़ों का रुख मुल्तान की जानिब मोड़ दिया गया है, जबकि टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ को इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया है। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। अबूज़हबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ को मुल्तान उतारा गया है, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का रुख भी इस्लामाबाद मुल्तान की जानिब मोड़ दिया गया है। इलेक्शन के लिए बजट रख दिया। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म समेत हमारे किसी रहनुमा ने इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक बात नहीं की। किसी पार्टी लीडर ने बात की तो वो उनका अपना बयान होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। मौशी इस्तेहकाम हो चुका, अब शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। शरह नमू बेहतर हो गई तो रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत के बाद अब मौशी क़ुव्वत बनाना है। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, अगर हमारे अलाइज ने दी है उनका हक है। उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है, कोई खुदा न खास्ता बदनीति की बात नहीं है। हमने कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है, एक्सेस टू कॉन्सुलेट, प्रेफरेंशियल एक्सेस, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, हम उनको इंसेंटिव दे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट, 12 कंट्रीज से कंपनीज इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है उसका बिडिंग प्रोसेस मांग ली जाए एक्सपेरिमेंट। सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल ये खत्म नहीं किया गया। जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी, प्लॉट, घर खरीदते थे, उसको खत्म कर दिया। 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट। हुकूमत का रेवेन्यू टारगेट हकायक के मुनाफे है। टैक्स नेट की तोसी के लिए बजट में कोई चीज मौजूद नहीं। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन के हैरत अंगेज इंकशाफात बोल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मजीद कर्जे दरकार होंगे। देखें, इसमें जो है, जो बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इन्होंने जो इसमें रेवेन्यू टारगेट रखा है 9,200 अरब रुपए का रखा है। 9.2 पिछली हमारी अचीवमेंट है और जो हमारी पिछली अचीवमेंट है उसका ये 30% उससे एक्सीड करता है। जी ज्यादा 7.3 था ना सर पहले। 7,100 था जो 6,900 अभी तक हुआ है और शायद वो पूरा नहीं होगा। सही है। तो अगर 7,000 भी मान लें तो 7,000 का अब 9,200, तो 30% इन्होंने उसमें इंक्रीज कर दिया। सही है। जबकि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान का रेवेन्यू होता है वो तकरीबन 14, 15, 16% के करीब इंक्रीज हर साल हो जाता है। मौजूदा टैक्स नेट है, अगर इसी में से अगर हम कोशिश करें 9,200 तो ये होगा नहीं।
5276 हमने प्रोविंसेस को देने हैं। जी। तो इस तरह से नेट हमारा जो डेफिसिट बनता है बजट का वो 7000 बिलियन रुपए बनता है। अब 7000 बिलियन रुपीस का ये डेफिसिट जो है ये कहाँ से पूरा होगा? तो उसके लिए ज़ाहिर है इनको लोन्स लेने होंगे, चाहे IMF से लें, चाहे अगर IMF से ना मिले वर्ल्ड बैंक। PTI दौर के अमरीका मुखालिफ बयानात IMF मुआहदे में रुकावट है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत बदल गई लेकिन दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही। इमरान खान के इस महीने के तबाहकुन बयानात थे, अमेरिका ने मेरी हुकूमत उल्टाई, क्या हम गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये वो लेगेसी थी। IMF दोबारा चालू नहीं हुआ अभी तक। पाकिस्तान का जो कर्जा जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा, 1000 अरब से ज्यादा कर्जों की अदायगी। दूसरा जो जुल्म किया कि CPEC को मफलूज कर, बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि 4 साल हर कोल के ऊपर कोई काम नहीं। पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा किया, चाहे चीन है, अमेरिका है, तुर्की है, चाहे सऊदी अरब है, हमारे जो तमाम दोस्त हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं, सपोर्ट करने के लिए जिस किस्म की चाहिए तैयार। बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखे गए हैं, अंदाजा हुआ इलेक्शन होने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी का इसहाक जहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वार सवाल उठाया कि 42 दिन की हुकूमत 12 माह का बजट कैसे दे सकती है? बजट में बार बार तरमीम होती रहेंगी। उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। बहस झूठ का पलंदा और हिंसों का गोरख धंधा है। नई पार्टी की लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेट ऑन अराइवल जैसी है। इसाक डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का घोरक धंधा है। मेरी नज़र में जो IMF का फ्रेमवर्क, ये उस फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। और हैरानकुन बात यह है कि वो हुकूमत जिसके 42 दिन बकिया रह गए, उन्होंने 12 माह का बजट दे दिया। मेरी नज़र में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। मुझे खुशी है जो हमारा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का शुनीद है। मैं पूछना चाहूँगा डार साहब से, मुझे बताइए पैसा कहाँ है आपके पास? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बजट 2023 को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज़ के लिए बेहतर इक़दाम करके इन्हें सहूलियात फराहम की जाएँ। बार्सिलोना में मुकीम पाकिस्तानियों ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने ओवरसीज़ को फिर बेवकूफ़ और हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माने ये बजट बनाने वाले कम से कम कुछ तो पढ़ लेते, कुछ तो कैलकुलेशन कर लेते। इन्होंने जो बजट पेश किया वो पहले ही हसारे से है। आप एक मुल्क जो पहले ही मकरूज मुल्क है उसको इतना ज्यादा बजट देकर और फिर और मकरूज करना चाहते हैं। आपने ऐलान करना ही था तो ये ऐलान करते कि ओवरसीज पाकिस्तानी को हम वोट का भी हक देते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी को हम नुमाइंदगी भी मुतनासिब नुमाइंदगी देते हैं असम्बली में। यूरोप से, बरतानिया से, अमरीका से, अफ्रीका से, इसी तरह मिडिल ईस्ट से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है ये जाके खुद अपने मिसाइल हल जो है वो वहाँ पे में बताएं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो डायमंड कार्ड का इजरा किया गया है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा मुबादला कानूनी तरीके से अपने वतन के लिए भेजें। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट का जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजते हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। सिंध के लिए 2240 अरब का बजट पेश कर दिया गया है। खसारे का तखमीना 37 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। कम से कम माहाना उजरत 33,000 से ज़्यादा मुकर्रर की गई है। सिंध की तरक्की पर 689 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 312 और सेहत के लिए 214 अरब रुपए रखे गए हैं।
आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश। सूबाई सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तरक्याती बजट 78 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत वजीर खजाना बजट पेश किया। बजट का हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया है। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.322 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन 16 अरब 50 करोड़, सेहत के लिए 44 अरब रखने की तजवीज़ है। महकमा वर्क्स का तरक्याती बजट 90 अरब। महकमा आपाशी 52 अरब रुपए होंगे। बल्दियात 111 अरब रुपए। वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 190 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35%, 17 और 22 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए होगी। पेंशन में भी 17.5% इजाफा होगा। नई स्कीमों के लिए 79.019 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जारी मंसूबों के लिए 253.146 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई ADP के बजट में 4158 मंसूबे शामिल हैं। PSDP मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए, बैरूनी मावनत के मंसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए रखे गए। सूबाई ADP 226 अरब, ज़िलाई ADP के लिए 20 अरब रखे जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि जारी स्कीमों के लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। अमन अमान के लिए 147.58 अरब रखे गए हैं। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69, दाखिला 11.517 अरब रखे गए। आपाशी में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज़ कर दिए गए। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2023-24 का मुतवक्का 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा में 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। पूरे साल का बजट भी तैयार है। हुकूमत न आने की सूरत में बजट का मसला नहीं होगा। तनख्वाह और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सब अच्छा बता दिया। कहा बजट में सेठ के लिए कोई एक सहूलत नहीं है, गरीब, मिडिल क्लास और किसान के लिए सहूलियात हैं। प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत की। कहा कि 900 अरब का तरक्याती बजट जो है वो रखा है। लोगों को रोजगार मिलेगा। IT को बढ़ाना चाहते हैं तो हुकूमत ने टैक्स छूट दे दी है। इस पूरे आपको बजट में कोई एक भी सहूलत नहीं मिलेगी सेठ के लिए। जो सहूलत नजर आएगी या वो गरीब आदमी के लिए होगी या लोअर मिडिल क्लास के लिए होगी या किसान के इलेक्शन का बजट कहा जा रहा है। और कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरा, हमने 900 अरब का तकरीबन डेवलपमेंट, 950 अरब का डेवलपमेंट का ये बजट रखा है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। को सड़कें बनाएगा, को दीवारें खड़ी करेगा। तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर IT को आप चाहते हैं कि बढ़े, आगे बढ़े और हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर की समझ है, प्रोग्रामिंग की समझ है, तो हुकूमत ने ये तो उनको टैक्स की छूट दी है। वो जो 0.25% टैक्स है वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा गया है। चेयरमैन PTI ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI को हुकूमत में आने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त हो गई है। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद लोगों को उकसाता रहा और एतराफ़ किया कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर जिन्ना हाउस पर हमला पहले से तयशुदा था। मुलजिम की जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। अमीर हुक्मरान गरीब अवाम के पैसों पर आइंदा साल, आपको बताते चलें कि अमीर हुक्मरान गरीब अवाम के पैसों पर आइंदा साल भी अय्याशा करेंगे। बजट में वज़ीर आज़म, काबीना और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब रुपए से ज़्यादा रखे गए हैं। सदर मुमलिकत के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो अवाम से मुसलसल कुर्बानियाँ मांग रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों पर नवाजिशात के लिए इनके ख़जाने में बहुत कुछ मौजूद है। हुकूमत ने सरबराह PTI की गिरफ्तारी का इंदिया जाहिर कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमलों का मास्टरमाइंड होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। दर्ज मुकदमात के तहत 2-3 हफ्तों में गिरफ्तारी भी हो सकती है। मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है।
नहीं, मुकदमा कोई अलग से दर्ज नहीं होगा। जो दर्ज मुकदमात है उन्हीं में गिरफ्तार होंगे। मुकदमा जो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, ये मुकदमा इसी तरह से एंटी टेररिस्ट एक्ट कोर्ट में ही चलेगा। कुछ लोग वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री हुकाम जो हैं वो ये फैसला करें कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। लोग ये कहते हैं जिसके कहने पे हमने ये किया है वो फलां है, जो भी है वो उसमें आएगा, क्यों नहीं आए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे इसमें। बेल्जियम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली में मुख्तलिफ तबका हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक फौज और अवाम का बंधन मजबूत बनाएंगे। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। हम पाक फौज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे बढ़ती है। कराची से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में रात गए 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। डिफेंस मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। शाहराह फैसल लाल कला के करीब 3 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे ब्राक पंप के करीब हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। लाश को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर कायद में दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। मसीह 2 पुलिस एहलकार शहीद। सोहराब घोट इंडस प्लाजा के करीब पुलिस एहलकारों ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मुलजमान ने फायरिंग कर दी जिससे मौके पर जख्मी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गए। शहीद एहलकारों में मोहम्मद हकीम और रहमतुल्लाह शामिल हैं। कातिल पुलिस एहलकारों का असलहा भी ले गए। पुलिस को वाक़े की जगह से एक 9mm पिस्तौल मिला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब करते हुए कातिलों को कैफिर फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। रवां बरस शहीद किए गए पुलिस एहलकारों की तादाद 11 हो चुकी है। और कराची से ही खबर ये भी है कि कराची में जिन्ना हॉस्पिटल के वार्ड से 9 मौलूद बच्ची अगवा हो गई है। 9 मौलूद बच्ची के अगवा के खिलाफ उर्सा का जिन्ना हॉस्पिटल में एहतजाज। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्ची को रात 2 से 3 बजे के करीब एक बुर्का पोश खातून ने अगवा किया और CCTV फुटेज में बुर्का पोश खातून को हॉस्पिटल के मेन गेट से निकलते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में दूसरी खातून के हाथ में बच्ची भी देखी जा सकती है। बच्ची की मां बल्दिया यूसुफ गोट की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद मोहम्मद इस्माइल से पुलिस राबते में है और CCTV फुटेज की मदद से खातून की तलाश भी जारी है। यहाँ आपको बताएं कि 15 जून को कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के उम्मीदवार के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और वज़ीर आला के कानूनी मुशीर मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतारा है और सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी को कराची के मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। इंतखाबात का फाइनल राउंड शहर कायद की मेयरशिप का मार्का। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची लाने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची और वजीर आला के कानूनी मुशीर मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतार दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर पीपल्स पार्टी में इत्तफाक है। कोशिश हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, हम जितनी काबिशें कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर 15 तारीख को मुंतखब होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने मेयरशिप की उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहा पीपल्स पार्टी की तमाम तर फस्तायत के बावजूद मेयर के इंतखाबात में इसे बुरी तरह शिकस्त होगी। 11 जून को तहफ्फुज़ कराची मार्च का ऐलान। इस पूरे गैर जमहूरी अमल को, इस फिस्तायत को, पीपल्स पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शाहराह कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा पार्टी क़यादत दुरुस्त फैसले करे, वो मेयर और डिप्टी मेयर के कागजात जमा कराए। अटक से अफसोसनाक खबर शामिल करें। अटक में खौफनाक हादसा पेश आया है। रोड पर हाईएस्ट टैंकर में तसादुम हुआ और तसादुम में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 12 से ज़ायद मुसाफिर भी जख्मी होने की इतलात मौजूद हैं और लाश और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 9 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। सऊदी अरब में हज की तैयारियां शुरू। गिलाफ काबा को तकरीबन 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। गिलाफ ऊपर उठाने के लिए 50 से ज़ायद माहिरीन पर मबनी खुसूसी टीम ने हिस्सा लिया, जबकि बलाई हिस्से को चारों तरफ से तकरीबन 2 मीटर चौड़े सफ़ेद सूती कपड़े से ढाँप दिया गया।
आर्मी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जो बाइडन ने अमेरिका को बदनाम कर दिया है। झूठे मुकदमात बनाकर बाइडन अपने हरीफों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद खिताब में कहा कि उन पर तमाम इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। तमाम मुकदमात इंतकामी जज्बे के तहत बनाए गए हैं। बाइडन ने अमेरिकी निज़ाम इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन वो घबराने वाले नहीं और जो बाइडन को बताना चाहते हैं कि ट्रंप इस किस्म के हरबों से घबराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान ने अफगान भाइयों के लिए आंखों के इलाज का मुफ्त कैंप कायम कर दिया। पाक अफगान ताउन फोरम और अलखिदमत फाउंडेशन की तवस्सुत से नूर आई अस्पताल का बिल में आंखों के इलाज का एहतमाम किया गया, जहां आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज करवाया। पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के लिए पेश रहता है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल फाइनल जीत लिया। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने इतालवी क्लब इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दी। हाफ टाइम तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल दूसरे हाफ में रॉड्री ने स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया है। इंटर मिलान 3 बार मेगा इवेंट का ताज सर पर सजा चुकी है। एशिया कप की तैयारियों के लिए पीसीबी ने आग बरसाती गर्मी में प्लेयर्स को झोंक दिया है। लाहौर के शदीद गर्म मौसम में कौमी क्रिकेटर्स को परेशान कर दिया है। एशिया कप के लिए कौमी टीम के क्रिकेटर्स के कैंप के पहले दिन ही खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस ड्रिल्स के दौरान हबस ज़दा मौसम से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात पेश आई हैं। पहला सेशन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा 2:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक किया गया है। खिलाड़ियों ने गर्मी की वजह से कैंप के औकात तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी है। ज़रा के मुताबिक खिलाड़ियों की जानिब से कैंप को सुबह और शाम के औकात में करने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए का बताना है कि टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को औकात कार की तब्दीली के लिए मुशावरत की यकीन दहानी भी करवा दी है। सिंगापुर के शहर कालांग में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ के मुकाबले पाकिस्तान के इनाम बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इनाम बट ने पहले तीनों मार्के के यकतरफा मुकाबले में जीते। इनाम बट ने चीन के पहलवान को 3-1 से शिकस्त दी। इनाम बट ने प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के पहलवान को 3-0 से हरा दिया। शोबिज़ अदाकारा सबूर अली के कनाडा में सैर सपाटे जारी। नियाग्रा फॉल्स के खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ उठाया। तस्वीर और वीडियो वायरल। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार टॉम क्रूज के डबल्स की हकीकत क्या तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन को शशो पंच में डाल दिया। वायरल होने वाली तस्वीर में एक साथ खड़े तीनों अफराद हूबहू एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया सार्फिन को ये पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है कि असल टॉम क्रूज कौन है। कुछ इंटरनेट सार्फिन का कहना है कि तस्वीर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई, जबकि क्रिस्टोफर नामी ट्विटर सारिफ का इस तस्वीर से मुतालिक दावा करना है कि ये तस्वीर टॉम क्रूज के डबल्स मैन की हकीकी तस्वीर है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि चीनी पनाह गुज़ीनों के धड़ों में पुरतशद्दुद वाक़यात। सैन फ्रांसिस्को की गलियां खून से रंग गईं। हॉलीवुड सीरीज वॉरियर सीजन 3 का ट्रेलर एक्शन से भरपूर सीजन 29 जून को रिलीज होगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।